डायग्राम मैंने आपको शायद नोट्स में भी दिया होगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा, और ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में के द्वारा कि आप चीजों को, एसिमिलेशन मतलब ऐड करना, आप कुछ ऐड करके या कुछ चेंज करके, मॉडिफाई करके बैलेंस पे आना चाहते हैं, अपने दिमाग में अपने संतुलन को बना करके रखना चाहते हैं। इसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। क्या है इक्विलिब्रेशन? आपके दिमाग में है कि जो आपका एरोप्लेन होता है या मान लीजिए बर्ड है, तो बर्ड के बारे में आपने सुना है कि बर्ड होती है, उड़ती है, उसके 2 पंख होते हैं, तो ये आपने एसिमुलेट किया हुआ है। मतलब जब आपने अगली बार बर्ड को देखा तो आपने कहा अरे बर्ड है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में जो है और दुनिया में जो है वो दोनों बैलेंस में है। द थिंग विच इज इन योर ब्रेन एंड इन द आउटसाइड वर्ल्ड, दोनों क्या है? बैलेंस में है ना, इक्वालिटी में है। इसी को संतुलन कह रहे हैं। अगर जो आपने देखा, मान लीजिए आपने देखा एक एरोप्लेन को और आपने उसको बर्ड कह दिया, और किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है, ये है एरोप्लेन। अब आपको पता नहीं एरोप्लेन क्या होता है, नई सिचुएशन आ गई ना, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, आपके दिमाग में असंतुलन हो जाएगा। अब आपको नहीं पता ये क्या है, और हमारा ब्रेन चाहता है कि हम बैलेंस में रहें, तो आप एकोमोडेट करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करेंगे, ब्रेन में मॉडिफाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे, जिससे कि आप फिर से बैलेंस में आ जाएंगे। तो यही चलता रहता है, आप चीजें ऐड करते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं। नई सिचुएशन आती है, या तो पुरानी सिचुएशन से मैच कर जाएगा, अगर गलत कोई इंफॉर्मेशन है तो डिसबैलेंस हो जाएगी चीज। डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए एकोमोडेशन का यूज किया जाता है। फिर कोई और नई सिचुएशन आएगी, आप एसिमुलेट कर लेंगे। ऐसे ही हमारा स्कीमा या मेंटल स्ट्रक्चर, जो मानसिक हमारी संरचनाएं हैं, वो क्या होती रहती हैं? अपडेट होती रहती हैं। स्कीमा क्या है? जो भी आपके ब्रेन में चीजें भरी हुई हैं, आपकी पूरी मेमोरी, आपकी जो भी समझ है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जिसके आधार पे आप ये कह पा रहे हैं ये पेन है, जिसके आधार पे आप ये पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में एक स्कीमा बना हुआ है, एक मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना बनी हुई है, जो अपडेट होती है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से। एसिमुलेशन मतलब आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन मतलब समायोजन। ठीक है, आते हैं। ये एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन शिफ्ट्स में पेपर होता है कि प्याजे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपसे आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो। भाई ऑनलाइन में इतनी सारी शिफ्ट हैं, तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर जीन पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी की माने तो इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू अचीव द स्टेट ऑफ डैश थ्रू एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के बीच, इसको आप एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण और क्या कहेंगे, समायोजन के बीच बैलेंस स्ट्राइव करने की कोशिश करता है। व्यक्ति बैलेंस क्रिएट, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उस संतुलन को क्या कहते हैं? सालों से हम डिस्कस ही ऐसे करते आए हैं कि संतुलन क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन कहलाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्या है ये? संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम वाली जो बात करते हैं हम, इसको ही जो हल है वो होम्योस्टैसिस कहते हैं। खैर ये कहानी आपके सीटेट से बाहर की है, तो आप इतना ही समझिए, इक्विलिब्रेशन मतलब बैलेंस, इक्वल करना एक तरह से। ठीक है ना, बराबर। तो अभी आएंगे इस पे डिसइक्विलिब्रियम, तो यहां पे इक्वल ना होने वाली स्थिति है। ठीक। परसेप्शन हमें पता है, हमारे 5 सेंसेस हमारे ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो एक इमेज में क्रिएट होती है, जिसको परसेप्शन कहते हैं। मिसकॉन्सेप्शन तो गलत धारणा या भ्रम हो गई। ठीक है ना, जैसे कई लोग भ्रमित रहते हैं, उनको लगता है पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा पेपर दे आएंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके, है ना। देखिएगा, तो संतुलन की जब बात हो रही, पूछा क्या था? पियाजे की थियरी में इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति जो है स्ट्राइव करता है स्टेट ऑफ बैलेंस को अचीव करने के लिए बिटवीन एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। ये